नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 22 दिसंबर 2021, दिन बुधवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से उस व्यक्ति का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में पिछले दिनों तैराकी में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ईश्वर ओझा। राज्य में दुर्ग जिले के खेलगांव पुरई के तैराक ईश्वर ओझा ने तैराकी में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। उन्होंने गांव के डोंगिया तालाब में सुबह 10:55 से लेकर शाम 4:55 तक लगातार 6 घंटे तक तैराकी कर यह रिकॉर्ड बनाया है। ईश्वर ने तालाब में लगभग 16 किलोमीटर की तैराकी कर यह उपलब्धि हासिल की है। इस तैराकी को परखने के लिए दिल्ली से टीम आई हुई थी। तैराकी पूरी करने के बाद दिल्ली से आई टीम ने उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया। ईश्वर के कोच ओम ओझा ने बताया कि गोल्डन बुक में नाम दर्ज कराने के लिए ईश्वर ने 3 साल पहले तैयारी शुरू कर दी थी। वे हर दिन 7 से 8 घंटे तक तैरने का अभ्यास करते थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की उस महिला का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में मिसेस एंड मिस इंडिया ग्लोबल का खिताब जीता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, निशा सोनी। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला की रहने वाली निशा सोनी ने हाल ही में मिसेस एंड मिस इंडिया ग्लोबल का खिताब जीता है। बता दें कि निशा सोनी ने भुवनेश्वर में आयोजित मिसेस एंड मिस इंडिया ग्लोबल 2021 में भाग लिया था। निशा ने देश विदेश के 70 प्रतिस्पर्धाओं को पीछे छोड़कर यह खिताब पाया है। ओडिया लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल डिपार्टमेंट के तत्वाधान में भुवनेश्वर में आयोजित इस स्पर्धा में 70 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में 12 फाइनलिस्ट पहुंचे थे, जिसमें निशा सोनी ने मिसेस 2021 का ताज हासिल कर बस्तर और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सेल को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। बता दें कि इस्पात मंत्रालय के तहत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल को लगातार 3 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा 1998 से पर्यावरण प्रबंधन में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए संगठनों को यह पुरस्कार दिया जाता है। सेल ने अत्याधुनिक पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी की व्यवस्था, संसाधन दक्षता के लिए प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों से सहयोग, अनुसंधान एवं विकास पर पहल, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान द्वारा कार्बन सिंक का निर्माण, एलईडी प्रकाश व्यवस्था में क्रमिक बदलाव एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में कार्य किया है। सेल की स्थापना सन 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान सीईओ सोमा मंडल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में नदी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, जांजगीर चांपा जिले में। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राज्य के जांजगीर चांपा जिले में महानदी के तट पर नदी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम देश की चुनी हुई 26 नदियों के तट पर मनाया जा रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के वैज्ञानिक और अफसर जांजगीर चांपा जिले में इसका आयोजन कर रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से नदी उत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। राज्य में 17 से 23 दिसंबर के बीच यह चलाया जाएगा। इसमें ग्राउंड और सरफेस वाटर से जुड़े वैज्ञानिक और अफसर शामिल हो रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में वैज्ञानिक अफसरों की टीम महानदी के तट पर जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं। केंद्र की ओर से तय किए गए कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेश की महानदी और जांजगीर चांपा जिले का चयन इस कार्यक्रम के लिए किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर ग्राउंड और सरफेस वाटर को बचाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें नदी महोत्सव एक व्यापक पहल है। अगला प्रश्न है, BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, किदाम्बी श्रीकांत ने।
किदाम्बी श्रीकांत ने BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। बता दें कि शटलर किदाम्बी श्रीकांत BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं। इसमें फाइनल में किदाम्बी को सिंगापुर के लोह किन येव ने 21-15, 22-20 से हराया था। यह पहली बार था जब सिंगापुर के किसी पुरुष खिलाड़ी ने BWF विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। यह बैडमिंटन टूर्नामेंट 12 से 19 दिसंबर 2021 तक स्पेन में आयोजित किया गया था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में स्थित है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक में छोटे राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 6वां स्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोबर खरीदी, गौठान विवरण, चारागाह, स्व सहायता समूहों की गतिविधियों की जानकारी आदि के लिए लोकार्पण किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गौठान मैप। अगला प्रश्न है, 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अवनी लेखारा ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय एक्टर द्वारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल खोला जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सोनू सूद। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कुमार मंगलम बिरला को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्यों की सूची में देश भर में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है चौथे स्थान पर। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्यों की सूची में देश भर में छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है। इस सूची में शीर्ष प्रथम स्थान पर केरल है। इसके बाद दूसरा स्थान तमिलनाडु राज्य, तीसरे स्थान पर तेलंगाना राज्य और चौथे स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश भर में सर्वश्रेष्ठ शासन के लिए जाने जाने वाले राज्यों में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। दूसरा प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? इसका आंसर है डॉक्टर एस.एस. सेंगर। डॉक्टर एस.एस. सेंगर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति बनाए गए हैं। उन्होंने डॉक्टर एस.के. पाटिल की जगह ली है। बता दें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 20 जनवरी 1987 में हुई थी। यह छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, जैविक खेती योजना अंतर्गत राज्य में पूर्ण जैविक जिलों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 5। राज्य में 5 पूर्ण जैविक जिले हैं। ये जिले हैं सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और गरियाबंद। आपको बता दें कि जैविक खेती कृषि वह विधि है जो संश्लेषित या रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अनुप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए जैव उर्वरकों, जैव कीटनाशकों जैसे अन्य ऑर्गेनिक निविष्टियों को उपलब्ध करके मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा को बनाए रखते हुए कृषि उपलब्धता बढ़ाने पर कार्य करते हैं। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2014 से राज्य पोषित जैविक खेती मिशन एवं 2016 से केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना संचालित हैं। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, नवंबर 2021 में एनएमडीसी बचेली को उत्कृष्ट CSR प्रबंधन के लिए कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस समावेशी योजना को बेस्ट कन्वर्जेंस विद अदर मिशन की श्रेणी में, बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल काउंसिल की श्रेणी में तथा बेस्ट हाउसिंग कंस्ट्रक्शन की श्रेणी में उत्तम प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है? तीसरा प्रश्न है, आदिवासी उपेक्षा की अंतरकथा ब्रिटिश हुकूमत से 21वीं सदी तक नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है?